Good morning, students. Today we will see the image formation by the lenses. First of all, let us see the image formation by convex lens. A convex lens makes image in 6 different conditions. These conditions are the location of objects. So let us see. First, when object is at infinity, what happens? So when object is at infinity, we will take parallel rays coming to principal axis, and these rays after refraction pass through a point on the principal axis called focus. So this is the image. First of all, we will make the image using a lens, and then we shall write the properties of image. Image की properties क्या है? See, properties of image formed. याद रखिए भी कोई 4 प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन. लोकेशन कहां है. नंबर 2 प्रॉपर्टी है उसका साइज. नंबर 3 प्रॉपर्टी है नेचर. एंड नंबर 4th प्रॉपर्टी हम लेंगे अपीयरेंस. जब भी मुझे कोई इमेज को स्टडी करना है तो आई हैव टू सर्च फॉर दीज 4 प्रॉपर्टीज ऑल्सो. सबसे पहले जब हम यहां देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में इमेज कहां बना है. लोकेशन ऑफ इमेज इज एट फोकस. तो यहां पर हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस यानी एफ. और याद एक और चीज भी आपको रखनी है कि किसी भी लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्केव लेंस में, कोई भी लेंस हो, इमेज हमेशा फोकस 1 यानी प्राइमरी फोकस के टर्म्स में बताई जाएगी. प्राइमरी फोकस बिलोंग टू इमेज whereas secondary focus belong to object. जब भी मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करूंगा तो that will be referred to secondary focus. यानी मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट इज placed at focus, it means it is placed on secondary focus. If I say object is beyond focus, it means it is beyond secondary focus. तो ऑब्जेक्ट के लिए जो भी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगे, जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे, वो सब सेकेंडरी फोकस के टर्म्स में होंगे. जब मैं कहूंगा इमेज इज एट फोकस, तो इमेज इज एट फोकस का मतलब है इमेज इज एट प्राइमरी फोकस. तो 2 चीज यहां पर आपको टैगलाइन अपने माइंड में बैठा लेनी है इन ऑप्टिक्स. व्हेनेवर यू स्पीक अबाउट द ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी फोकस, whereas when you speak something about image, then image is referred in terms of primary focus. चलिए, तो यहां पर यह है एट फोकस. फोकस का मतलब प्राइमरी फोकस यानी F1. साइज आपको दिख रहा है बिल्कुल 0 साइज का, यानी इट इज ऑफ पॉइंट साइज. इसका साइज बिल्कुल पॉइंट की तरह का, यानी बहुत छोटा है. नेचर, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज हुआ है, जो रेज थे वो अपने आप में रियल में इंटरसेक्ट किए थे, यानी इमेज इज रियल. साथ साथ हम देख रहे हैं जो ऊपर वाला रे था वो नीचे चला गया, जो नीचे वाला रे था वो ऊपर चला गया, मींस इन्वर्टेड भी है. मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस या मिरर सिंगल है, अकेला है, तो हर वो इमेज जो रियल है वो इन्वर्टेड भी होगी. और अगर कॉम्बिनेशन है तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे. बट अगर एक सिंगल लेंस है या सिंगल मिरर है तो इमेज विच इज रियल विच इज इन्वर्टेड ऑल्सो, इमेज विच इज वर्चुअल इज इरेक्ट ऑल्सो. तो ये भी याद रखेंगे. अपीयरेंस के लिए आपको 3 टर्म याद रखने हैं. अगर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर है तो मैं कहूंगा सेम अपीयरेंस है. अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो मैं कहूंगा मैग्नीफाइड, और अगर ऑब्जेक्ट से छोटा है तो मैं कहूंगा डिमिनिश्ड. तो 3 तरह के टर्म्स यूज करेंगे मैं अपीयरेंस में. डिमिनिश्ड फॉर स्मॉलर इमेज, equal या same for equal size image, and the magnified one for the larger image. अगर बहुत छोटा है तो highly diminished, बहुत बड़ा है तो highly magnified. तो यहां पर इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, that's why the term comes highly diminished. ये highly diminished होगा. तो ये पहला हमारा केस था. अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2 की. दूसरा केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड 2f2 है, यानी सेकेंडरी फोकस से दोगुनी डिस्टेंस से बाहर है और इंफिनिटी पर नहीं है, तब क्या होगा याद रखेंगे। इस केस में हमें क्या करना है, एक बार फिर मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं। कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर जरूर हम बनाएंगे, ऑप्टिकल एक्सिस हम बनाएंगे। ये मैंने लिया O, इसको मैंने माना F1, तो यहां पर हो जाएगा ये 2F1 सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर, इधर मैंने माना F2 और यहां पर मैंने ले लिया 2F2। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F2 के बाहर रखा हुआ है। आई सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी को मैंने यहां से लिया। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने कहा था एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड, कम से कम 2 रेज की मुझे जरूरत पड़ेगी। पहली रे हम लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आपको मैंने बताए थे, और ये हमें पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल गो थ्रू प्राइमरी फोकस। ये प्राइमरी फोकस से चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। वी विल टेक द सेकेंड रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, और हमें पता है सच ए रे गोज पास्ट विदाउट एनी डेविएशन, यानी यहां पर जब मैं देखता हूं तो इमेज यहां पर बनती नजर आती है मुझे जहां इन दो रेज का इंटरसेक्शन हुआ। तो दिस इज द इमेज। इमेज मुझे यहां बनती नजर आई, इसको मैंने कहा ए डैश, इसको कहा मैंने बी डैश। तो ये मेरे पास इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f2, यानी सेकेंडरी फोकस के डबल डिस्टेंस से बाहर रखा है। वी वोंट कॉल इट सेंटर, हम इसको सेंटर नहीं कहेंगे, जैसे मिरर में हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। चलिए अब एक बार फिर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इस इमेज की जो हमने बनाया है। अगर मैं इस इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पहले एक बार फिर वही लोकेशन, दूसरा है इसका साइज, तीसरा है इसका नेचर और चौथा है इसका अपीयरेंस। साइज, लोकेशन, नेचर एंड अपीयरेंस। सबसे पहले लोकेशन कहां है इसकी, जो इमेज बना वो f और 2f के बीच में बना, यानी बिटवीन f1 एंड 2f1। प्राइमरी फोकस और उसके डबल डिस्टेंस के बीच में कहीं बनता है। साइज क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये साइज छोटा है, तो इसको हम कहते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा है इसका साइज। नेचर एक बार फिर रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अपीयरेंस मैंने बताया था कि अगर इमेज छोटे हैं तो उसको डिमिनिश्ड कहते हैं, तो ये इसकी अपीयरेंस है डिमिनिश्ड। केस नंबर 3, वेल ऑब्जेक्ट इज एट 2f2। उस पर्टिकुलर केस में एक ऑब्जेक्ट ए बी को मैंने 2f2 पर रखा। टू मेक द इमेज मुझे एक बार फिर 2 रेज लेनी है। एक रे जो विच इज गोइंग पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, प्राइमरी फोकस। सेकेंड रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O will go underrated, and when both the ray meet, these will meet exactly at the point below 2f1 when seen both the object and image are of same size and real and inverted। तो लोकेशन क्या है, at 2f1। अगर ऑब्जेक्ट 2f2 पे रखे तो इमेज 2f1 पे बनेगी। अगर मैं बात करूं साइज की, तो साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट यानी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तीसरा नेचर, नेचर एक बार फिर रियल एंड इन्वर्टेड ही है। चौथा अपीयरेंस, अपीयरेंस इस बार सेम है, इस बार सेम अपीयरेंस है जैसा ऑब्जेक्ट का वैसे ही इमेज का। नेक्स्ट हम केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4 सेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f2 एंड 2f2। इस पर्टिकुलर केस में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज कम्स आउटसाइड
द 2f1, यानी मैं कहूंगा लोकेशन क्या है हमारी ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड 2f1, प्राइमरी फोकस से बाहर। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो एक बार फिर रियल एंड इन्वर्टेड है, और चौथा इसकी अपीयरेंस, इस बार मैग्नीफाइड है ये, अपीयरेंस मैग्नीफाइड है। अब लास्ट टू केस हम यहां पर देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर सेकेंडरी फोकस पे एग्जैक्टली हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तब इमेज का क्या होगा। यहां पर हम पहली रे निकालते हैं जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देना है कि इमेज तभी बनेगा एटलीस्ट जब दो रेज का इंटरसेक्शन होगा। तो पहली रे विच इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through primary focus after refraction, and second ray which is passing through optical center will go undeviated। अगर मैं इन दोनों रेज को देखूं तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इट मीन्स दे आर मीटिंग एट इंफिनिटी, यानी हम मान लेंगे कि ये यहां तो कहीं मिलेंगी नहीं, इनका जो मिलन होगा, जो भी आगे इंटरसेक्शन होगा, दैट इज गोइंग एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब इसका लोकेशन हम क्या कहेंगे, एट इंफिनिटी। लोकेशन है इंफिनिटी पर। साइज क्या होगा, साइज बहुत बड़ा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो बहुत ज्यादा बड़ा, तो वेरी वेरी लार्ज। वेरी लार्ज नेचर, एक बार फिर मैं रियल और इन्वर्टेड ही मानूंगा। ऑल्दो इस इमेज के बारे में हम वर्चुअल इंडायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन रेज को मैं देखूं तो पीछे की तरफ भी पैरेलल जाएंगे, बट जब हमें दोनों ऑप्शन ओपन हो तो हम रियल की तरफ जाएंगे। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऑल्दो ये ना रियल इन्वर्टेड होगी ना वर्चुअल इरेक्ट होगी, ये इमेज बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये इमेज इंफिनिटी पर जाकर बनती है। रेज का इंटरसेक्शन इंफिनिटी पर होता है और वो रियल इंटरसेक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड। अपीयरेंस हाईली मैग्नीफाइड, यहां पर इसका अपीयरेंस हाईली मैग्नीफाइड होगा। So this is the image formed by convex lens when object is at focus, and these are the properties of image. Now हम देखते हैं when object is between optical center and focus, हम इसको within focus भी कहते हैं। when object is placed within focus, यानी f2 और optical center के बीच में मैंने रखी है। इस पर्टिकुलर केस में एक बार फिर मैं दो रेज लेता हूं। ऑब्जेक्ट को याद रखेंगे इस केस में जब भी आपको इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्वाइट क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि जितना फोकस के बाहर रखेंगे उतना इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी है तो इंफिनिटी पर इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा दूर रखेंगे फोकस से ताकि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक लिमिटेड साइज का हो, यानी वो बहुत बड़ा ना हो, बियॉन्ड पेपर ना जाए आपके। तो मैंने ऑब्जेक्ट एबी को रखा बिटवीन ओ एंड एफ। जब मैं इन दो रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन देखता हूं तो बोथ रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो रही हैं। मींस देयर इज नो चांस ऑफ देम टू मीट एट रियल पॉइंट, किसी भी रियल पॉइंट पर मिलना इनके लिए मुश्किल है। दैट्स व्हाई वी प्रोड्यूस बोथ द रेज बैक, दोनों रेज को मैंने बैक प्रोड्यूस किया एंड दे आर सपोज टू मीट एट दिस पॉइंट। अब आप ये नहीं कहेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, क्योंकि मैंने कहा था कि इमेज की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में जब मैं इमेज की बात करता हूं तो सेकेंडरी फोकस बिकम्स ब्लाइंड, सेकेंडरी फोकस रहता ही नहीं है। तो इमेज के लिए सेकेंडरी फोकस का कोई लोकेशन नहीं है, इसकी लोकेशन होगी बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पीछे कहीं भी बन सकता है। अगर मैंने बहुत बड़े साइज का इसको काफी पीछे लिया होता तो ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर चला जाता, यानी 2f2 को भी पार कर जाता। और अगर मैंने और क्लोज रखा होता तो ये इसके जस्ट पीछे बनता। तो यहां पर बस इसका जो लोकेशन हम याद रखेंगे वो होगा बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। वी वोंट कॉल इट कि एट f2 और 2f2 और समवेयर एल्स। f2 के टर्म्स में इमेज डिसाइड नहीं होता। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही होगा हमेशा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
नेचर क्या होगी इसकी? इसकी नेचर होगी वर्चुअल, क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना। और देखिए इरेक्ट भी होगी, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट का हेड है उधर इमेज का हेड भी है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अपीयरेंस इसका क्या होगा? इसका अपीयरेंस होगा मैग्नीफाइड, यानी ये बड़ा बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। फाइनली हम सम अप करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है 6 केस में। इमेज के लिए हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज करते हैं, एक 2f और एक f। 2f जो है इमेज के साइज को डिसाइड करता है। ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी 2f के बाहर होगा वो बड़े साइज का होगा, और जो भी 2f के अंदर होगा वो स्मॉलर साइज का होगा। आप पीछे के 6 केस जो आपने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े थे उनसे आप देख सकते हैं, जब जब ऑब्जेक्ट 2f के बाहर था तो ऑब्जेक्ट बड़ा था। जैसे ही इमेज 2f के बाहर गया, यहां पर मैं 2f का मतलब यहां 2f2 और 2f1 दोनों की बात कर रहा हूं। जो भी 2f के बाहर होगा दूसरा छोटे साइज का होगा, जो 2f के बाहर होगा वो बड़े साइज का होगा। फोकस नेचर को डिसाइड करता है। जब तक ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर थी रियल और इन्वर्टेड इमेज बने, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आई तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो गए। तो फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा रियल इमेज बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में। ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाती है तो वर्चुअल इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट जब तक 2f के बाहर होता है तो इमेज छोटे साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट जब 2f के अंदर आ जाता है तो इमेज बड़े साइज का बनता है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस 2 केसेस में इमेज बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस। क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कहीं भी रख ले इन फ्रंट ऑफ लेंस, उसकी पोजीशन बताने के लिए इस बार इस तरफ हमारे पास सेकेंडरी फोकस नहीं है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम सेकेंडरी फोकस में बताते हैं। इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट के टर्म्स में प्राइमरी फोकस जो ऑब्जेक्ट की तरफ है कॉनकेव लेंस में वो खामोश रहता है, वो उसके टर्म्स में कुछ नहीं बता पाते। तो ऑब्जेक्ट की 2 ही पोजीशन होगी, एक इंफिनिटी और एक इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहीं भी हो सकता है। सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी we will take rays coming parallel to principal axis which will diverge after refraction and supposed to meet at focus, primary focus after refraction। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होंगी? जो इमेज यहां पर बनी है उसकी लोकेशन होगी एट फोकस, साइज होगा पॉइंट साइज का, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रेज का रियल इंटरसेक्शन नहीं होता, यहां पर वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। और अपीयरेंस होगी हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस हम देखते हैं, when object is somewhere in front of lens, object is AB and अगर मैं इसके रेज को देखूं तो एक रे डाइवर्ज हो जाती है और फोकस से जाती महसूस होती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, बोथ द रे इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट, यानी दिस विल बी द इमेज पॉइंट। यहां पर एक इमेज बनता है A डैश B डैश। A डैश B डैश इमेज जो है वो स्मॉलर साइज का है, बना कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो लोकेशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी प्राइमरी फोकस। साइज स्मॉलर है, नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है, अपीयरेंस इसका डिमिनिश्ड है। तो एक कॉनकेव लेंस की इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ऑलवेज स्मॉलर साइज की होगी, और ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव लेंस हो जाता है हमारे पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल सी द लेंस फॉर्मूला and magnification produced by a lens. This is all about today's class. Thank you for watching. Have a good day.